आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तो छात्रों, आज है 17 फरवरी, सेकेंड शिफ्ट में आज एग्जाम हुआ है आपका हिंदी का। तो मैं आपको यहाँ पे उत्तर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और मेरे पास सेट सी है, तो मैं आपको यहाँ पे सभी सेट्स का उत्तर बता के दूंगा, ठीक है ना। कैसे सभी सेट का बता के दूंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास सेट सी है और आपके पास जो भी सेट होगा होगा ना, किसी के पास सेट ए होगा, किसी के पास बी होगा, किसी के पास सी होगा, ऐसे करके कोई भी सेट होगा। तो ध्यान रहेगा कि कोई भी सेट क्यों ना हो जाए, ठीक है ना, सबका जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सेम ही होते हैं, लेकिन नंबर उसके अलग होते हैं। अभी समझने इस बात को समझो कि जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर में है, तो आपके सेट अगर ए होगा किसी के पास, तो उसका हो सकता है 10 पे होगा, 20 पे होगा, 25 पे होगा, ऐसे करके हो सकता है, ठीक है ना। पर आप घबराइएगा नहीं, यहाँ पे आपको 100% सही आंसर बता के देता हूं, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग नितांत रहें, निश्चित रहें, उम्मीद कर, ठीक है ना। और आराम से इसका एक एक करके मिला लेंगे, ठीक है ना सभी स्टूडेंट। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सोनू की पाठशाला को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है ना। और अभी जो बहुत सारे पेपर्स बचे हुए हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो आपको क्या होगा कि टाइम टू टाइम हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं, ठीक है ना। तो 1 नंबर का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तर छायावाद। क्या हो जाएगा? उत्तर छायावाद सी हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा नंबर प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कितने कवियों के चयन कर तार सप्तक को पेश किया था? तार सप्तक में कितने कवि थे आप जरा बताएंगे? तो इसका सही उत्तर जाएगा 7 कवि थे। कितने थे? 7 कवि थे। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर का, वीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इसी दुनिया में, ठीक है ना। कौन सा, किस पर मिला गया था इसको? इसी दुनिया में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर का, रसक शब्द का अर्थ क्या होता है? रसक मतलब होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? श्रृंगी। क्या कहलाता है? श्रृंगी कहलाता है, ठीक है ना। तो घबराइएगा नहीं छात्रों या छात्राएं, आप लोग का जो भी सेट होगा ना उसका आप उत्तर आराम से मिला लेंगे। कोई भी सेट क्यों ना होगा, आंसर सबका क्या होगा? सेम ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। कह रहा है परसों शब्द का अर्थ क्या होता है? परसों क्या होता है? जो कल के आधा वाला जो दिन होता है, कल के बाद जो आएगा दिन, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परसों कहेंगे। तो सी सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का, विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर वृंदावन। कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 8 नंबर का कि कवि सुमित्रा नंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? तो इसका 8 नंबर का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अरविंद दर्शन, ठीक है ना। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर, साफा क्या है? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर साफा लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पर राइट उत्तर, ठीक है। बिल्कुल 100% सही है। आप लोग सभी जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए एक बार। सभी आपके मित्र जो भी आए हैं वो भी आप मिला सकते हैं यहाँ पे आके, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आदिम का मतलब होता है अति प्राचीन, जो बहुत प्राचीन है उसको क्या कहेंगे? आदिम कहेंगे। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, राघव बहुत तेज लड़का है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि एक कौन सा विशेषण का उदाहरण है? तो ध्यान से समझना कि कह रहा है कि जो विशेषण की विशेषता को बतला दे उसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण। लड़का का विशेषता कौन बता रहा है? तेज। और तेज का विशेषण कौन बता रहा है? बहुत। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो कौन सा विशेषण का उदाहरण होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। डी हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, धनी व्यक्ति, ठीक है ना, यह विशेषण का उदाहरण है। कौन सा विशेषण का उदाहरण है? तो धनी व्यक्ति क्या परिमाण बचा रहे हैं ना, व्यक्ति के क्या बता है? परिमाण बता रहा है। ऑप्शन की हो जाएगा सी हो जाएगा। 12 का सी। 13 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? तो आसन्न भूतकाल का। किसका उदाहरण है? आसन्न भूतकाल। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का, निम्न से कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया किसके कहते हैं? कहते हैं वह क्रिया, ठीक है ना, जो कर्म के साथ आता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखो कर्म के साथ में कौन सा आया है, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, ठीक है ना आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर
ए हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं 15 नंबर का, कि माया जाड़े से कांप रही है, ठीक है ना, माया क्या कर रही है, जाड़े से कांप रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है ना, तो जुड़ने का बोध किस कारक से होता है, कड़न कारक से, कौन सा कारक, कड़न कारक से होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ उत्तर हो जाएगा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 16 में, किस मात्रिक छंद के पहले तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, तो देखो टोटल से 24 मात्राएं होगा, 24 मात्राएं किस पे होती है, तो रोला में होता है, किस पे होता है, रोला में होता है, इसका डी उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, रहमान पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़े मोती मानुष चून, कह रहा है कि इसमें अलंकार बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार, कौन सा, श्लेष अलंकार, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का एक, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, कितने, 25 होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। बिहार बोर्ड ने आप लोगों के लिए सेकंड शिफ्ट में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग आई होप की बहुत अच्छा बना के आए होंगे, उम्मीद तो बहुत अच्छा करा है, ठीक है ना। और एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन पे क्या करें, जरूर बताएं मुझे कि हाँ सर मेरा ना इतना मैं सही हो गया, 50 में से कितने सही हो गया, जरूर बताएंगे एक बार लास्टली, ठीक है ना। तो 19 नंबर का प्रश्न कि करेक्ट अल्प प्राण बताना है कि कौन अल्प प्राण है, ठीक है ना, तो वर्ग का, ठीक है ना, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे, तो पांचवा वर्ण इसमें कौन सा है, अंग है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। फिर उसी में महाप्राण क्या कहते हैं, तो वर्ग का दूसरा और साथ ही साथ चौथा वर्ण को, दूसरा का और चौथा, तो इसमें सही उत्तर क्या करेंगे यहाँ पर 20 का, बताइए 20 में दूसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 6, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला 21 नंबर का, देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, देखो आनी लगा है, देवर जोड़ आनी, इसका सही उत्तर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे किए होंगे, ठीक है ना। 22 नंबर का, एक चढ़ाई शब्द में प्रत्यय लगा है, आई, कौन क्या लगा है, आई लगा है, ठीक है ना। ये किसी मैंने स्टूडेंट से लेकर कॉपी लिया है, तो उम्मीद करेंगे कि ये भी लड़का अच्छा बनाया होगा, और जरूरी नहीं कि इन्होंने जितना बनाया वो सही होगा, लेकिन आपको जो भी मैं उत्तर बता के देता हूँ 100% वो उत्तर सही होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, कह रहा है कि सूर्य शब्द का उदाहरण है, सूर्य क्या है, संस्कृत के शब्द हैं, तो इसलिए संस्कृत के शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा। 24, जलद किस शब्द का उदाहरण है, तो जलद हो जाएगा, देखो जिस शब्द का टुकड़े या खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्द को हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 24 का ए। 25 नंबर पे है कि सेना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो देखो वह संज्ञा जिससे झुंड का बोध होता है, ठीक है ना, समूह का बोध होता है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा संज्ञा कहेंगे, समूहवाचक, तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना, इस बच्चे ने गलत किया है। अगला चलते हैं 26, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो लोहा क्या है, द्रव्य पदार्थ है ना, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 27 पे चलते हैं, सेठ शब्द का स्पेलिंग क्या होगा, सेठ का उत्तर हो जाएगा शेठानी, क्या हो जाएगा, शेठानी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 28 का अगला चलते हैं, 28 का निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका समूह है चमक, ठीक है ना, पुल्लिंग कौन है, चमक है, 28 का सही उत्तर सी हो जाएगा। 29 में देखिए, मैं स्वयं देख लूंगा, ठीक है ना, स्वयं, यहाँ जो एक शब्द आया क्या आया, स्वयं शब्द आया, तो स्वयं कौन सा निजवाचक है, कैसा है, निजवाचक, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के, देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा इस क्वेश्चन को, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो इसका सही उत्तर जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछा गया आपका, कुछ सुबह में भी सेम पूछा और शाम वाले शिफ्ट में भी सेम पूछा है, ठीक है ना। अगला सवाल है कि मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को ठीक है ना, काटा करता था, ठीक है ना, तो 31 का यहाँ पर सही उत्तर करेंगे तो ये हो जाएगा घर का नौकर, क्या हो जाएगा, घर का नौकर, सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि अवन्यो शीर्षक पाठ के लेखक हैं, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, कौन हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, ए हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा अम्मा को, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34 में चलते हैं, कहते हैं यहाँ पर 34 नंबर पे, यदि मनुष्य परिस्थितियों को नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा, कौन सा हो जाएगा, रामविलास शर्मा, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 35 नंबर, बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा किशोर, कौन रखता था, किशोर उस पर ध्यान रखता था, सी हो जाएगा। देखो 36 नंबर का प्रश्न है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित
हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट शिफ्ट में पूछा, ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट में। 36 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सियाराम, यानी सीता और राम का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं 37 नंबर। कालिदास को ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर दें, ठीक है ना। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा कि सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते हैं, ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है। तो 38 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मैक्स मूलर को। किसने कहा है, मैक्स मूलर को कहा गया। क्या कहा गया इसको, वेदांतियों का वेदांती कहा गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का अच्छा जा रहा होगा, है ना। उम्मीद तो बहुत है आप लोगों के माँ बाप को, सबको, ठीक है। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं सोनू की पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पे प्राप्त होगा, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं 39 नंबर का है कि मदन पड़ोसियों के, ठीक है ना, आवार गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, ठीक है ना। तो आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, इसका सही उत्तर करेंगे यहाँ पर लट्टू नचा रहा था। इसका सही उत्तर क्या जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर का है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार, ठीक है ना, सफल कहानीकार कौन है। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा सावरदैया। कौन है, सावरदैया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 41, निम्नलिखित में, ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमुदिनी, सी हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होगा, पीड़ित होगा। बच्चे ने बहुत अच्छा लगा है डी, ठीक है ना। आपने भी बहुत अच्छा लगा होगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। 43, मोह शब्द का विशेषण क्या होगा। मोह का होता है मोहित, क्या होता है बाबू, मोहित होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला चलते हैं। बुद्ध शब्द का विशेषण क्या होगा, बौद्ध, क्या होगा स्टूडेंट्स, बौद्ध होगा, ऑप्शन क्या जाएगा, ए सही उत्तर। 45 नंबर का कि अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, ठीक है ना। तो ये कैसा वाक्य है, ये वाक्य है मिश्र वाक्य है। कैसा है, मिश्र वाक्य है, सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए 46 के बाद में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन वाक्य कर्मवाचन का उदाहरण है। वाच्य अपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। कर्तरी वाच्य और कर्म वाच्य दो प्रकार के होते हैं। तो जिसमें द्वारा लगा होता है वो कैसा वाक्य होता है, कर्म वाच्य होता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम अवगत शब्द में देखो कितना आसान आसान सवाल यहाँ पे पूछा है। अवगत शब्द का उपसर्ग बताना है, अवगत का, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर पूछ रहा है 48 में, कुख्यात शब्द में क्या पूछ रहा है, कुख्यात शब्द में उपसर्ग बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कु हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो 49 नंबर का सवाल है, 49 में सवाल है उपवाक्य में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो यहाँ उपसर्ग पूछ रहा है, तो उप लगा, क्या लगा है, उप इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। इसका डी इसका उत्तर हो जाएगा। 50 में कि वेदना में कौन सा प्रत्यय लगा है, वेदना में कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अना, क्या लगा है, वेद, देखो कैसे लेकर के वेद जोड़ क्या करेंगे, अना जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वेदना, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। चलो अगर 51 नंबर पे चलते हैं। पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो पुरह जोड़ हित, पुरह जोड़ हित विसर्ग संधि का उदाहरण है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मधुआलय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मधु जोड़ आलय होगा, क्या होगा, इस बच्चे ने कहा मधु जोड़ आलय, इसका 52 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 53 नंबर में चलते हैं। पावन शब्द का संधि विच्छेद का क्या होगा, पो जोड़ अन, क्या होगा, पो जोड़ अन होगा, डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। देखो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन 110% मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल क्वेश्चन क्या है, सही है, ठीक है। आप बाद में मिला सकते हैं, अब फिलहाल आप लोग यहाँ से देख लीजिए, सारा उत्तर एकदम 100% सही है, ठीक है ना। चलो 54 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखो ये बच्चे ने लगाया गलत है, तो ये क्या होगा, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि पूछ रहा है। ततः जोड़ कार, ततः जोड़ क्या हो जाएगा, ततः जोड़ कार क्या हो जाएगा, ततः जोड़ कार क्या होगा, तत्कार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से चलते हैं 55, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो परमेश्वर हो जाएगा, क्या जाएगा, परमेश्वर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर का पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा, पुत्र के लिए शोक, पुत्र से शोक नहीं बाबू, पुत्र के लिए शोक, ठीक है ना। सी इसका सही उत्तर जाएगा, क्या जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो 57 नंबर पे जाने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग की अपनी YouTube चैनल है सोनू की पाठशाला, सोनू की पाठशाला को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर का सवाल है यहाँ पर कि
प्रति उपकार शब्द का किस समास का है? प्रति, जिसमें प्रति आता है तो उसको कहेंगे अव्ययी भाव समास। कौन सा कहेंगे? अव्ययी समास। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का चलेंगे, गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो गगन को चूमने वाला, तो को आगे, कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, तो कर्म तत्पुरुष। ऑप्शन क्या जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब 59 नंबर में कह रहा है, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज। इसका मतलब दिखावटी संयम, मतलब आपने जितना अच्छा कर रहा था एक काम में तो आपने कर लिया, दूसरा काम को करने के लिए परहेज कर रहे हैं, तो ये दिखावटी संयम हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन क्या जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 में चलते हैं, सिर पर भूत सवार होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? देखो बच्चे ने गलत कर, भूत के साथ रहना, भूत के साथ भाई कौन रहता है ना, पागल हो जाना, यानी एकदम किसी मतलब काम करने के लिए पागल हो जाना, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला चलते हैं 61 नंबर में कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं कि वर्ग के पंचम वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो 61 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलो 62 नंबर, अक्षर किस वर्णों से मिला है? ठीक है, इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, क और श से मिलकर बना, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर में चलते हैं, री का उच्चारण स्थल कहाँ से होता है? तो री का उच्चारण होता है मूर्धा से होता है बाबू, ठीक है ना। किससे होता है? मूर्धा से होता है। बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पे सभी उत्तर का देना, ठीक है। अगला है, मूल स्वर किसे कहते हैं? बाबू देखो, मूल स्वर या फिर आपको हसु स्वर या फिर मूल स्वर एक ही कहा जाता है, तो इनमें से किसको कहेंगे? ए को कहेंगे, ठीक है ना। हर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला चलो 66, उष्म व्यंजन कहेंगे कि वह व्यंजन जिसके उच्चारण में मुंह से उष्मा निकलता है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। तो क्या आता है इसमें? आता है तालेब स, मूर्धन्त स और दंत स, और क्या आता है? हो आता है। तो दंत स आ गया तो ए आ जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला चलो 66 नंबर, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? ठीक है ना। तो 66 का सही उत्तर यहाँ पे लगाएंगे निर्गुण भक्ति। क्या आ जाएगा? निर्गुण। ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला चलो 67 नंबर पे चलते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है हमारा कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? बताइए कमेंट सेक्शन पे, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन पे, ठीक है ना। बहुत आसान है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है, ठीक है ना। चलिए मैं बता देता हूँ, रश खान की। किसका है? रश खान की, बी उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो 68 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? भारत प्रयोग से। किससे जाएगा? भारत प्रयोग से। इसका 68 का क्या हो जाएगा उत्तर? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ, ठीक है। अगला चलो 69 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर हैं? प्रेम के पीर किसको कहा जाता है? तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा घनानंद को। किसको? घनानंद का, सी हो जाएगा। 70 नंबर, सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ? ठीक है ना, तो उत्तराखंड या उत्तरांचल में हुआ था, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है 71 नंबर का प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म तो 1908 में हुआ था। क्या? 1908 में होता है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 72 नंबर का, अज्ञेय का पूरा नाम, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं, ठीक है ना बच्चों, तो आप लोग हमारे YouTube चैनल सोनू की पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग इतने मेहनत करते हैं बस सिर्फ और सिर्फ आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग चाहते हैं ना कि हमारा चैनल ग्रो करे और आप लोगों की भी मदद हो जाए, तो आप लोग सोनू की पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें, पूरा सपोर्ट करें, ताकि हमारा मेहनत अब सफल हो जाए, ठीक है ना। 70 में अज्ञेय का पूरा नाम कह रहा है, तो इसका नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसका बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 73 नंबर का है, ठीक है ना, 73 का, पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता विनाश की कथा व्यक्त करती है कविता निम्न में से कौन सा है? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या, ठीक है ना, सी हो जाएगा। घबराए नहीं, कोई छात्र अगर दूसरे सेट का देख रहे हैं तो याद रखिएगा सारा उत्तर एकदम 100% सही है। आप मिला लीजिएगा बाद में, ठीक है ना, कि कहाँ पे किसका है। जैसे 74 का हो सकता है किसी का ये सवाल 10 नंबर पे हो, किसी का 20 पे हो सकता है, तो घबराएंगे नहीं, मिला लीजिएंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो यहाँ चलो 74 नंबर का प्रश्न है, खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो 74 का एकदम सही उत्तर जाएगा, सी हो जाएगा, लौट कर आऊंगा फिर, ठीक है ना। 75 नंबर का है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का कहीं नहीं अटता है, ठीक है ना। 75 का सही उत्तर सी हो जाएगा, क्या जाएगा? सी हो जाएगा, चौखट में सी हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगला चलते हैं 76 नंबर का प्रश्न, रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? ठीक है ना, तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ रिल्के, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 77 नंबर में चलते हैं, निशांग शब्द का अर्थ होता है शंका युक्त, जो निडर शंका से रहता है ना, ठीक है ना, शंका मुक्त जो निडर होता है उसको
क्या कहेंगे, निशांक कहते हैं। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 78 में चलते हैं। कह रहा है भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 79 नंबर का चलते हैं। कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है, रिक्त स्थान में क्या होगा? तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा सी, हृदय की शिक्षा। सी हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते 80 नंबर का। अमीरुद्दीन और शमशुद्दीन के मामद्वय कौन थे? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, सादिक हुसैन और अलबख्श हो जाएगा। क्या जाएगा? अलबख्श हो जाएगा। सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलिए 81 नंबर में कह रहा कि लाभ की इच्छा को क्या कहते हैं? लिप्सा। क्या कहते हैं बाबू? लिप्सा कहते हैं। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। 82 में चलते हैं। जहां तक साध थक सके, तो जहां तक सद सके उसको ले क्या ले सकते हैं? उसको ले यथासाध्य लेंगे। क्या लेंगे? यथासाध्य। डी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर 83 नंबर पे बताएंगे। ठीक है ना। सभी व्याकरण देखो, बहुत ही आसान प्रश्न का जवाब यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है ना। तो आप लोग आई होप कि बहुत अच्छे से आपने एग्जाम दिया होगा। ठीक है ना। उससे पहले नए हैं तो सोनू की इस पाठशाला को एक बार आप लोग सब्सक्राइब करें, पूरा सपोर्ट दें ताकि हमारा मेहनत आप सफल हो सके। ठीक है ना। अगला चलते हैं। कह रहे हैं ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का मतलब बड़ा और छोटा, इसका हो जाएगा कनिष्ठ हो जाएगा। सी सही उत्तर हो जाएगा। 84 में चलते हैं। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, लाघव। क्या होगा बाबू? लाघव हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जातीय शब्द का विलोम क्या होगा? विजातीय। क्या हो जाएगा? विजातीय। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86 कह रहा है ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा? ब्रह्मा क्या कहते हैं? जिसके 4 भुजा होते हैं उसको चतुरानन हम लोग कहते हैं। ऑप्शन क्या जाएगा? ब्रह्मा को चतुरानन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना। ये हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है प्राजा का पर्यायवाची क्या होगा? तो महिप होगा। क्या बाबू? क्या होगा? महिप होगा। ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? डी यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। 88 मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसको पयोद होगा। मेघ को क्या कहते हैं हम लोग? पयोद कहते हैं। तो सी सही उत्तर हो जाएगा। जितना किताब आपको पढ़ा के दिया गया था क्लास में वो सारे एकदम एक तरफ से आ गया है। ठीक है ना। इसीलिए आप लोग को कहता हूँ कि कोई भी कहीं भी पढ़े, क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी थी। ठीक है ना। चलिए 89 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो पहले ही वाक्य शुद्ध है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। सभा में यह प्रश्न स्वीकार हुआ। ठीक है। 90 नंबर निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? देखो त्योहार अशुद्ध है। कैसे? क्योंकि त्योहार को हम लोग लिखते हैं त्योहार, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। 91 वल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा नगर। क्या हो जाएगा? नगर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं 93 ईश्वर, ठीक है ना, पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा उड़िया भाषा। बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो दलई बांध का। कौन सा? दलई बांध का। इसका उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहू नजम्मा के साथ में सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा दही वाली मगम्मा, तो उसके लिए। संतु मछली को लेकर क्यों भागा? तो वो इसलिए लगा क्योंकि वो कुएं में डालने के लिए भागा था। ऑप्शन क्या जाएगा? ए हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। बी हो जाएगा। और 97 नंबर का है कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? नौकर की कमीज। ठीक है ना। नौकर की कमीज बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक है ना, ये उपन्यास है इसका। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 98 अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम है? तो परमानंद वाजपेयी और निर्मला देवी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। सुलोचना कौन थी? तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी। सी हो जाएगा। अगला और लास्ट वन पर अगर आप लोग सोनू की पाठशाला में नहीं है तो चलिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी विषय के भी एग्जाम्स होंगे मैथमेटिक्स के, सोशल साइंस के, तो मैं उसका उत्तर आपके यूट्यूब चैनल सोनू की पाठशाला में दूंगा। इसलिए आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। ठीक है ना। और एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि आपके टोटल 50 में से कितने उत्तर सही हुए। ठीक है ना। चलिए अब लास्ट वन क्वेश्चन। एक भाषा बोली जाने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाली राष्ट्र के प्रति अस्मिता को क्या कहते हैं? ठीक है ना। ये लाइन जो है कह रहा है कि किससे लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नागरी लिपि से लिया गया। ठीक है ना। उम्मीद की नहीं है बल्कि आशा करते हैं कि आप लोग का बहुत अच्छा पेपर गया होगा और कल के पेपर के लिए आप लोग को ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं और आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे अंक लेके आइए। ठीक है ना। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। ठीक है ना।